जय श्री कृष्ण। कथाएं भागवत पुराण से चतुर्थ स्कंद पुरंजनो उपाख्यान और उसका तात्पर्य एपिसोड 14। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान शंकर के उपदेश से सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर उनके बताए हुए स्रोत का जाप करते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया। तब नारद जी ने उनसे पूछा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। तब राजा बोले, नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। नारद जी बोले, राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, वह सब के सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए परलोक में तुम्हारी बाट देख रहे हैं। राजन, इस विषय में एक प्राचीन उपाख्यान सुनो। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञाता नाम का एक मित्र था। राजा पुरंजन को तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने भी नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक ना जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखर पर भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार से सुलक्षणों से संपन्न था। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर था। उसके आसपास भी अनेक पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा। उसके साथ 10 सेवक थे। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी प्रेम से मटकती भौएं और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से उस देवी से कहा, कमल दल लोचने, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे साथ यह 10 सेवक कौन है और यह सहेलियां तथा तुम्हारे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? यदि तुम कोई मानवी हो तो मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं, पुरंजन की इस अधीर याचना को सुन वह सुंदरी जो राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी, हंसते हुए बोली, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले या अपने गोत्र किसी का भी पता नहीं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। प्रियवर, यह पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ, यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। राजन, आपको विषय भोगों की इच्छा है और उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार से भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। इस 9 द्वार वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। आपको छोड़कर भला मैं किसके साथ रमण करूंगी? इस लोक में गृहस्थ आश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही है। नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। उस समय नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का
का जो राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए यह द्वार बनाए गए थे। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत यह 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था। वह मूढ़ रमणी द्वारा ठगा गया था और उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकश धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़े के शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। उसने अपने तीखे बाणों से कई निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। उसके बाणों से अनेक जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया और उसने स्नान, भोजन आदि से निवृत्त हो विश्राम कर थकान दूर की। फिर उसे अपनी प्रिया की याद आई और काम से व्यथित होकर वह अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। अंतःपुर की स्त्रियों से पूछने पर उसे पता चला कि उसकी प्रिया बिना बिछौने के पृथ्वी पर पड़ी हुई है। रानी का अस्त व्यस्त पृथ्वी पर पड़ा देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो उसे मधुर वचनों से समझाने लगा। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुरझाया, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन, स्नेह शून्य मुख नहीं देखा। मैं तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसका मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार वह सुंदरी अनेक नखरों से पुरंजन को पूरी तरह से अपने वश में कर उसे आनंदित करते हुए विहार करने लगी। उस कामिनी में चित्त लगा रहने के कारण उसे काल की दुस्तर गति का कुछ भी पता न चला। इस तरह उसकी आधी जवानी बीत गई। पुरंजनी से उसके 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो पौरंजनी नाम से विख्यात हुई। उसका वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। पुत्र, पौत्र, गृह, कोश आदि में दृढ़ ममता हो जाने से मैं इन विषयों से बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने घोर यज्ञों से देवता, पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस तरह वह जीव वन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। कालवश काल कन्या बलात्कार से उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी और पुरंजनपुरी को घेर लिया। काल कन्या के आलिंगन से उसका सारा श्री नष्ट हो गया। पुत्र, पौत्र, स्त्री आदि भी प्रतिकूल हो स्नेह शून्य हो गए। जब वह नगरी जलने लगी तब पुरवासी कुटुंब आदि सहित पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। पुरंजन देह गेह आदि में मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। अब इनसे बिछड़ने का समय आया तो उसे उनकी चिंता होने लगी। इसी वक्त यवन राज बलपूर्वक उसे खींचने लगा। इस वक्त भी राजा को अपने मित्र अवज्ञा का स्मरण नहीं आया। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पशुओं को बलि दी थी, फिर उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके वह उसे काटने लगे। वह अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में उसे स्त्री का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृप श्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। यहाँ उसने राजा मलयध्वज से विवाह किया, जिससे उसके 7 पुत्र हुए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के राजा हुए। मलयध्वज की एक पुत्री भी थी, जिसका विवाह अगस्त्य ऋषि से हुआ। कई वर्ष राज संभालने के बाद राजर्षि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। इस समय
पतिपरायण वैदर्भी अपने पति मलयध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। एक दिन उसके पति जब परलोकवासी हो गए तब वह अबला विलाप करती हुई लकड़ियों की चिता बनाकर पति के संग सती होने का निश्चय कर चिता में आग लगाकर बैठ गई। इस वक्त उसका पुराना मित्र आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है? किसकी पुत्री है? किसके लिए शोक कर रही है? यह पुरुष कौन है? क्या तू मुझे जानती है? मैं तेरा पुराना मित्र अविज्ञाता हूँ, जिसके साथ तुम विचरा करती थी। तुम पृथ्वी का भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चली गई। देखो, तुम ना तो विदर्भ राज की पुत्री हो और ना ही यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति है। जिसने तुम्हारे 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी फैलाई हुई माया है। वास्तव में मैं तुम ना पुरुष हो और ना स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारे वास्तविक स्वरूप का अनुभव करो। मैं ईश्वर हूँ और तुम जीव हो। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही को नारद जी की इस प्राचीन कथा का तात्पर्य ठीक से समझ नहीं आया, तो उन्होंने उन्हें खुलकर इसका तात्पर्य समझाने का आग्रह किया। तब नारद जी बोले, राजन, पुरंजन नगर का निर्माता जीव है। इस जीव का सखा अविज्ञाता ईश्वर है। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीर की अपेक्षा 9 द्वार 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देही पसंद किया। बुद्धि का तुम पुरंजनी नाम की स्त्री मानो। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां हैं। प्राण वायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। अंधे नागरिक हाथ और पैर हैं, जिनकी सहायता से वह कर्म करता और कहीं आता जाता है। उस नगर के 9 द्वारों में 2 नेत्र गोलक, 2 नासाछिद्र, 2 कर्ण छिद्र, मुख, लिंग और गुदा हैं। रूप विभ्राजित नाम का देश है। शरीर ही रथ है, जिसमें ज्ञानेंद्रियां रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात कालकन्या है। इस तरह यह अभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। यह स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्राकृतिक गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामसिक कर्म करता है। वह अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु योनि में जन्म लेकर वह अज्ञान अंध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। बहिष्मन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, यह सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देवधारियों की आत्मा है, अतः उनके चरण तल ही मनुष्य के एकमात्र आश्रय हैं, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया, तब वे प्रजापालन का भार पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहां उन्होंने एकाग्र मन से
भक्तिपूर्वक श्री हरि के चरण कमल का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे मनुपुत्र प्रियव्रत का वंश, एपिसोड 15। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।